हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायोलॉजी टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने कुछ टॉपिक को यहाँ पे कवर किया था। इसमें हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिविजन कर लेंगे कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है लाइफ स्पैन के बारे में। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की है रिप्रोडक्शन की। हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में। हम जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। किसी भी जीव के द्वारा नई संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रजनन कहते हैं। जो प्रीवियस आपकी क्लासेस थी, आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 7th 8th से प्रजनन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी रिप्रोडक्शन की। अब हमने बात की है रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है दो प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन के प्रकार होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों ही जो रिप्रोडक्शन है, दोनों ही प्रकार में जो मेजर डिफरेंस हमने देखे थे, हमने कहा था अगर हम एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन की बात करें तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही जनक अनिवार्य होता है, एक ही जनक से नई संतति उत्पन्न होगी। वही हम बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन से, हमने कहा यहाँ पे दो जनक आवश्यक होंगे, जो दो पेरेंट हैं उनका होना यहाँ पे आवश्यक है। नेक्स्ट हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है यानी अलैंगिक जनन की बात होती है तो यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे गैमीट का अगर फॉर्मेशन होता तो गैमीट का फ्यूजन भी होता, और गैमीट का फ्यूजन कहाँ पे हमने पढ़ा है, जहाँ पे दो जनक शामिल होंगे, दो पेरेंट वहाँ पे शामिल होंगे। वहीं अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो गैमीट का संलयन भी यहाँ पे होता है। तो मेजर डिफरेंस हमने क्या देखा, हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा, दो प्रकार के टाइप्स की हमने बात की है। पहला है एसेक्सुअल और सेकंड है सेक्सुअल। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को हम पढ़ चुके हैं, अभी हम सिर्फ यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो क्या क्या मेन कैरेक्टर हमने देखा, हमने कहा कि अगर एसेक्सुअल की बात करें तो सिर्फ एक ही पेरेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एक पेरेंट यानी कि एक जनक। सेक्सुअल की बात करें तो हमने कहा यहाँ पे दो पेरेंट होंगे यानी कि दो जनक होते हैं। एक बात ये हमने की है। फिर हमने कहा है कि यहाँ पे जो गैमीट है, गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन, यहाँ पे हमने कहा कि जो गैमीट है, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट यानी कि युग्मक। यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। अब हमने क्या बात की थी, हमने यहाँ पे बात की थी जो एक्सेप्शन आते हैं, जो अपवाद हमारे पास आते हैं, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यही पढ़ा था हमने। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन में एक अपवाद ऐसा आता है कि जहाँ पे युग्मक का निर्माण हो रहा है। अब कहाँ पे हो रहा है, हमने पढ़ा था यहाँ पे मधुमक्खियों के बारे में। हमने कहा था मधुमक्खियों में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है लेकिन गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने डिटेल में देखा था। आपको क्या करना है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने पढ़ा था इस एक्सेप्शन के बारे में। अगर हम लैंगिक जनन के एक्सेप्शन यानी अपवाद की बात करें तो हमने कहा कि यहाँ पे युग्मक का निर्माण होता है, प्लस हमने कहा कि दो पेरेंट यहाँ पे होते हैं, दो जनक होते हैं। लेकिन हमने क्या देखा, हमने कुछ ऐसे जीवों के बारे में यहाँ पे पढ़ा था कि जहाँ पे क्या होता है,
एक ही पेरेंट वहाँ पे शामिल होता है, एक ही जनक होगा और एक ही जनक से यहाँ पे क्या होता है, नई संतति उत्पन्न होगी। तो किस प्रकार से हुआ, उस एक जनक में दोनों ही मेल और फीमेल पार्ट दोनों थे, इस प्रकार से वहाँ पे क्या हुआ, उस एक जीव से संतति का निर्माण हो गया। लेकिन क्या है, अपवाद हम कह रहे हैं। इन जनरल अगर देखा जाए तो दोनों के कैरेक्टर क्या है, जो मेजर डिफरेंस है वो यही है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, आप पढ़ते चले आ रहे हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या विभेद होते हैं, मेजर डिफरेंस क्या होता है, यही होते हैं। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक होता है, एक ही जनक से नई संतति का निर्माण होगा। जैसे कि आपने देखा होगा अपने घरों में, आपने जो गुलाब का जो पौधा होता है, आप उसकी टहनी को काटकर कहीं और लगा देते हैं और उस टहनी से ही पूरे नए प्लांट का वहाँ पे क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, नया पौधा वहाँ पे विकसित हो जाता है। क्या हुआ, सिर्फ एक ही गुलाब के पौधे से नए पौधे वहाँ पे उत्पन्न हो गए हैं, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे आ गया है। सेम इसी प्रकार से आपने और भी चीजों को देखा, आपने अलग अलग प्रकार से देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आपने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन के बारे में। नेक्स्ट हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन अगर हो रहा है तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, अगर प्लांट्स की बात करें तो हमने कहा था कि यहाँ पे फूल में परागण की प्रक्रिया हो रही है, फिर निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, इस प्रकार से क्या होगा, बीजों का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। ये बात हम यहाँ तक कर चुके थे। अब बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यानी अलैंगिक जनन के बारे में और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में, कौन कौन से वो टाइप्स होते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारे लिए नए नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी यहाँ पे हमने पढ़ चुके हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने क्या यहाँ पे पढ़ा, आपने कहा इट इज अ नेसेसरी kind of reproduction performed by a single parent through which one individual possesses the tendency to produce one or multiple offspring without involving another parent। सिर्फ यही आपको बताया जा रहा है कि जो asexual reproduction होता है यानी अलैंगिक जनन होता है, उसमें एक ही जनक वहाँ पे शामिल होगा और एक ही जनक नई संतति को उत्पन्न यहाँ पे करेगा। सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या कहता है, इट लैक्स गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे युग्मक का निर्माण नहीं होगा, प्लस यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। तीसरा जो पॉइंट है वो आपको क्या बता रहा है, इट रिजल्ट इन वेरी लेस और नो वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं पाई जाएगी, कोई भी विविधता नहीं पाई जाएगी। क्या किसकी यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है विविधता। आप लोग समझते हैं विविधता से क्या मतलब है यहाँ पे, क्योंकि जब आप 9th 10th में थे तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था वेरिएशन का, वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसे पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, किसे आता है, हाथ खड़े कीजिए। जिसे आंसर देना है वो फ्रंट में आ जाइए। हेलो। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजना है। संजना। ओके संजना, बताइए मुझे अलैंगिक जनन क्या होता है। मैम, अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें एक ही जनक भाग लेता है और ओके, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। वेरी गुड, इसमें इसमें कम समय लगता है। बहुत अच्छे संजना, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है आपने। और इसी प्रकार से अब जैसे संजना ने ध्यान दिया है, संजना ने आंसर किया है, सारे बच्चे ऐसे ही आंसर करेंगे। बहुत अच्छी बात है संजना, सारे बच्चे ऐसे ही ध्यान देंगे। देखिए आप लोग फ्रंट में बैठे हैं फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, और संजना बहुत पीछे बैठी हैं फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया है, प्लस सिस्टमैटिक आंसर दिया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन वेरी लेस और नो वेरिएशन, यानी कि जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन में कोई विविधता नहीं पाई जा रही है। क्यों नहीं पाई जा रही है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने कहा है कि अलैंगिक जनन में जब एक ही जनक होगा, एक ही जनक से क्या है, एक ही जनक से नई संतति बन रही है, तो उसमें जो गुणसूत्र आएंगे, जो जेनेटिक मटेरियल आएगा, वो सिर्फ एक ही जनक का आएगा। यही चीजें हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एक ही जीव का, एक ही पौधे का जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे पौधे में जाएगा, तो इसका मतलब जो नई संतति होगी वो सेम अपने जनक जैसी होगी। सिंपली ये पौधा है, अब इस पौधे में हमने कहा क्या एग्जाम्पल हमने ले लिया, हमने यहाँ पे रोज का एग्जाम्पल भी लिया था। रोज के यानी कि गुलाब के पौधे में हमने क्या किया था, गुलाब की टहनी काटी, हमने यहाँ से इसकी टहनी यहाँ से काट दी है और इसे एक नई जगह पे यहाँ पे
बो दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इस टहनी से नए एक पूरे पौधे का निर्माण हो गया है। तो ये जो नया पौधा हमारे पास आया, ये सेम इसी की जैसे होगा। ये पौधा क्या है, जनक है, ये जनक है, और ये जो पौधा है ये है संतति। यही चीज हमने पढ़ी है, तो हमने कहा जनक जैसा जनक होगा वैसे ही यहाँ पे क्या है, संतति भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई वेरिएशन, कोई विविधता नहीं पाई जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें क्या है, इट इज जनरली एग्जिबिटेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये उन जीवों में पाया जाता है जिसकी शारीरिक संरचना बहुत अच्छी नहीं है, जैसे कि एकोशिकीय जीवों में पाया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमें बता रहा है, एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एक्सेट्रा। यानी कि जो अलैंगिक जनन है उसके कुछ प्रकार हमारे पास आते हैं, जैसे कि अब हमारे पास आया फिजन आ गया है, स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु निर्माण आ गया है, बर्डिंग आ गया है, और फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमारे पास अलैंगिक जनन के अलग अलग प्रकार है। अलग अलग प्रकार में हम देखेंगे कि यहाँ पे अलैंगिक जनन किस प्रकार से हो रहा है, नई संतति का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, और हमारे पास एग्जाम्पल क्या आते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कुछ कैरेक्टर हैं और डेफिनेशन है उसे आपने नोट करना है। तो नोट कीजिए सारे बच्चे। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके कौन कौन से हमारे पास प्रकार आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन की। सबसे पहले हम बात करेंगे जो अलैंगिक जनन का जो प्रकार है वो है बाइनरी फ्यूजन। सेकेंड हम बात करेंगे बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा। देखिए बाइनरी फ्यूजन में ये होगा कि कुछ जो जीव है वो दो भागों में टूट जाएगा या बहुत सारे भागों में टूट जाएगा। बाइनरी फ्यूजन के अलग अलग प्रकार होते हैं। बाइनरी फ्यूजन हो गया है, मल्टीपल फ्यूजन हो गया है। अभी जो फ्यूजन हो रहा है ये फ्यूजन भी अलग अलग तरीके से होता है, किस डायरेक्शन में ये हो रहा है ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेकेंड हमारे पास आता है बर्डिंग। अब बर्डिंग में हम क्या पढ़ेंगे, बर्ड क्या होता है, यानी कि बर्ड का मतलब है कली से, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ कली जैसी बर्ड जैसी संरचना निकलेगी और उसी बर्ड से एक नए ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे क्या होगा, निर्माण होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि विखंडन। विखंडन क्या बताता है हमें, यानी कि यहाँ पे जो भी जीव है वो अलग अलग भागों में टूट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन से क्या मतलब है, अभी जब हमने यहाँ पे रोज का एग्जाम्पल लिया था, गुलाब के पौधे का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो क्या हमने पढ़ा था उसमें, हमने उसमें पढ़ा था कि यहाँ पे जो प्लांट है, प्लांट के किसी भी भाग से नई संतति का निर्माण हो रहा है। जैसे कभी हमने तने को ले लिया है, कभी हमने जड़ को ले लिया है, इसी प्रकार से पौधे के अलग अलग भाग से क्या हुआ, यहाँ पे नई संतति का निर्माण हो गया है, जिसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन से मतलब है कि पौधे की काया से जिस प्लांट का ओरिजिन हो रहा है। तो यहाँ पे जितने भी हमने देखे अभी तक सिर्फ एक ही पेरेंट यहाँ पे शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पोरोजेनेसिस, यानी कि यहाँ पे स्पोर का बीजाणुओं का निर्माण होगा और उसी से यहाँ पे नई संतति का निर्माण होगा। 5 प्रकारों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और पांचों प्रकार में क्या है, एक सिंगल पेरेंट होगा, यानी कि एक ही जनक यहाँ पे उपस्थित होता है। अब देखिए मैंने आपको ये जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये आपको लग रहा होगा कि आपने ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, तो आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, आपने 7th में पढ़ी होंगी, आपने 9th में पढ़ी होंगी, आप ये पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा सा डिटेल में देखना है। जैसे कि बाइनरी फिजन जब हमने पढ़ा था तो हमने सिंपली पढ़ा था, बाइनरी फिजन हो रहा है, और इसका एग्जाम्पल हमने अमीबा में देखा था। एक और चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ी थी, हमने कहा मल्टीपल फिजन भी होता है, मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल हमने वहाँ पे देखा था। अब यहाँ पे हम देखेंगे जब बाइनरी फिजन यहाँ पे हो रहा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है, हम डायरेक्शन के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन को पहले समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है अमीबा। अमीबा में सिंपली क्या होता है, जब अमीबा का हमने स्ट्रक्चर देखा, हमने कहा कोई निश्चित आकार नहीं होता है अमीबा का, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमने देखा। अब यहाँ पे क्या होगा, अमीबा ये एक सेल है, एक कोशिकीय जीव है अमीबा। आपको चीजें ध्यान में रखनी है, जब भी एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल आएगा आप अमीबा के बारे में बताएंगे, क्या है ये, अमीबा है।
अब इस अमीबा में क्या हुआ, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं और ये जो एक सेल है ये 2 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। किस प्रकार आप देखेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से चेंजेस इसमें आने लगते हैं। ये थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर इसमें और चेंजेस आए, तो किस प्रकार से चेंजेस हुए, कुछ इस प्रकार से चेंजेस हुए और लास्ट में आपने क्या देखा, एक से 2 यहाँ पे क्या सेल यहाँ पे बन गए हैं। किस प्रकार से हुआ, यहाँ पे अमीबा का जो शेप है उसमें चेंजेस आ रहे हैं और एक कोशिका से यहाँ पे 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो आप देखेंगे अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसीलिए ये क्या करेगा, अपना शेप यहाँ पे बदलेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ से क्या हो रहा है, जो नई जो सेल है वहाँ उसका जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से वो जो सेल है वो अलग हो जाएगी और जब अलग हो जाएगी तो यहाँ पे 2 अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे नाम क्या क्या है, बाइनरी फिजन। बाई का मतलब है कि जब यहाँ पे 2 अमीबा का, 2 एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। वहीं अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो मल्टीपल क्या होता है, जब यहाँ पे एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होगा तो उसे हम कहेंगे मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं जो बाइनरी फिजन होता है। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या आती है, आप पढ़ेंगे यहाँ पे, बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो बाइनरी फिजन है वो अलैंगिक जनन का प्रकार है, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट हमने कहा टिपिकली ऑब्जर्व्ड इन प्रोकैरियोट्स एंड अ फ्यू सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ये तो दोनों शब्द हैं, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप 9 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं। जब आपने पढ़ा था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म तब हमने जाना था यूकैरियोट क्या होता है, प्रोकैरियोट क्या होता है। प्रोकैरियोट का मतलब है यहाँ पे जो प्रिमिटिव होगा, यानी कि जो पुराना होगा, पुराना कि जिस जहाँ से जो लाइफ है, जो जीवन है उसका उद्भव हुआ होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव कहते हैं, पुराना कहते हैं या प्रोकैरियोट कहते हैं। तो जब भी आपने देखा होगा, जब आपने पढ़ा होगा वहां पे डाइवर्सिटी विविधता के बारे में, फिर आपने जाना वर्गीकरण के बारे में, तो वर्गीकरण के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं हम किससे शुरू करते हैं, प्रिमिटिव से शुरू करते हैं। प्रिमिटिव यानी कि एक सरल जीव से हम शुरुआत करेंगे और एक जटिल जीव की तरफ हम बढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की है, यहाँ पे थैलोफाइटा के बारे में। अब थैलोफाइटा के अंतर्गत जो प्लांट आ रहे थे वो कैसे थे, एकदम सरल थे, उनमें ऐसा कुछ नहीं था कि उनमें अलग अलग अंगों का वहाँ पे निर्माण हुआ है, ऐसा नहीं था। टिश्यू सिस्टम वहाँ पे नहीं था और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते चले गए तो हमें क्या है, जटिल पौधे, जटिल प्लांट हमारे पास आते गए, जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। वहीं अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया में हमने स्टार्ट किया था वहाँ से स्पॉन्ज से हमने स्टार्ट किया था, जो जलीय जीव थे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए हमने सबसे जटिल जीव यानी कि मनुष्य के बारे में पढ़ा। तो क्या है, अगर हम उन स्पॉन्जेस की बात करें, अगर हम उन थैलोफाइट्स की बात करें तो हमने क्या कहा, ये प्रिमिटिव है, पुराने हैं। तो प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब होता है, वो जीव जिनमें जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है वो क्लियर नहीं होता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अगर नहीं होगी तो न्यूक्लियस जो है वो क्लियर नहीं होता है, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स क्या होते हैं, हमने कहा वो जीव जिनमें जो केंद्रक है या फिर जो न्यूक्लियस है उसका जो निर्माण है वो अच्छे से हुआ है, वहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसे हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो हमें बताया जा रहा है कि बाइनरी फिजन जो है वो मोस्टली प्रोकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स प्लस सिंगल सेल्ड होंगे। अब प्रोकैरियोट्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक कोशिकीय यहाँ पे होंगे, प्लस ये क्या कह रहा है कि कुछ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स में भी होता है। इसमें क्या होगा, कुछ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स का मतलब है कि वो जीव जिनका निर्माण सिर्फ एक ही कोशिका से हुआ है,
लेकिन वो कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं, यानी कि जो केंद्रक है वो स्पष्ट है, वहाँ पे न्यूक्लियर क्या है, क्लियर वहाँ पे है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे बनी हुई है। इसलिए आप एक एक शब्द पे ध्यान देंगे और आपको हर एक शब्द की डेफिनेशन यहाँ पे आनी चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा इन दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द पेरेंट सेल इनटू टू न्यू डॉटर सेल, यानी कि इस विधि में क्या होता है, बाइनरी फिजन में जो जनक कोशिका होती है, जनक कोशिका दो संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। यहाँ पे आपके पास आता है एग्जाम्पल अमीबा का। क्या देखा हमने, कहा ये पेरेंट सेल है यानी कि जनक कोशिका है, ये हमारे पास है जनक कोशिका। अब जनक कोशिका में क्या हुआ, यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो गए हैं। जनक कोशिका में डिवीजन स्टार्ट हो गया है, विभाजन शुरू हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस का विभाजन होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक से दो न्यूक्लियस यहाँ पे बनेंगे। न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे क्या हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो जनक कोशिका होगी उसमें जो भी मटेरियल है वो डबल हो जाएगा। जैसे कि न्यूक्लियस डबल हो गया है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य डबल हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, क्योंकि 8th में आपने जब सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने डिटेल में जाना होगा सेल क्या होती है, सेल के कौन कौन से भाग होते हैं, सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें वहां पे शामिल होती हैं। तो हमने कहा पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, यानी कि एक न्यूक्लियस से दो दूसरा न्यूक्लियस बना, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ और लास्ट में यहाँ पे संतति दो डॉटर सेल आ गई है, यानी कि दो संतति कोशिकाएं यहाँ पे आ गई हैं। यही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, दिस प्रोसेस हैपन विद द डिवीजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ अ पेरेंट्स जेनेटिक इनटू द टू पार्ट्स, यानी ये बता रहे हैं कि जो पेरेंट का जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट में डिवाइड कैसे होगा, जब जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल होता है। सबसे जब भी डिवीजन होगा तो कैसे डिवीजन होगा, जो भी मटेरियल उस सेल के अंदर है उससे डबल होना पड़ेगा, तभी वहाँ पे डिवीजन हो पाता है। क्योंकि अगर यहाँ पे जो मटेरियल है वो डबल नहीं होगा तो जो एक कोशिका है वो दो इक्वल सेल में डिवाइड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा है Hence, daughter cell receive one copy of its parent DNA। तो अब क्या होगा, जो एक सेल है, एक सेल दो पार्ट में, दो सेल में डिवाइड हो गई है, दोनों में जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वल अमाउंट में आ गया है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी डिवीजन होगा, जब भी विभाजन होगा, सबसे पहले जो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो डबल होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहाँ से एक से दो में डिवाइड हो गया है। उसके बाद हमने कहा साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे क्या होगा, डबल होगा। और लास्ट में हमें यहाँ पे दो डॉटर सेल मिली है। ये हमने पढ़ा है बाइनरी फिजन के बारे में। तो बाइनरी फिजन में क्या है, दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन के बारे में, जहाँ पे एक सेल से, एक कोशिका से बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। क्लास आज हमने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने बाइनरी फिजन के बारे में जाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे मल्टीपल फिजन के बारे में और जानेंगे जो फिजन होता है उसकी अलग अलग डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।